निवेदन है मेरा अधीक्षक जी से, एसपी साहब से कि मेरी सहायता की जाए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म पीड़िता ने रोते हुए अंदाज में अपने साथ घटी पूरी घटना बताई कि उस पर लगातार राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोपी जनपद पंचायत जैसीनगर में आवास योजना के तहत कार्यरत है और अपने राजनीतिक रसूख का धौंस दिखाकर पीड़िता को धमका रहा है। आवेदिका की शिकायत के अनुसार इस मामले में अब नए और बेहद गंभीर तथ्य सामने आए हैं, जिसके आधार पर कानूनविदों का कहना है कि आरोपी पर कई अन्य कड़ी धाराएं भी बढ़नी चाहिए। पीड़िता के अनुसार अनावेदक राजेंद्र पाठक निवासी ग्राम सेमाढाना जैसीनगर ने वर्ष 2022 से 2026 तक सागर के 4 लाइन में स्थित विभिन्न होटलों पर ले जाकर उसका लगातार शारीरिक शोषण और दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 126/2026 दर्ज किया गया है। पीड़िता द्वारा जोड़े गए गंभीर आरोपों के मुताबिक आरोपी द्वारा उसे बिना जानकारी और बिना सहमति के कुछ दवाइयां खिला दी गईं, जिसके कारण उसका मिसकैरेज गर्भपात हो गया। आरोपी जनपद पंचायत जैसीनगर में आवास योजना में कार्यरत है और उसका नेटवर्क व राजनेताओं तक रसूख बहुत मजबूत है। इसके बल पर वो मुकदमे में राजीनामा करने का दबाव बना रहा है, समाज में बदनामी की धमकियां दे रहा है और पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। इस तरह के घृणित और आपराधिक आचरण वाले व्यक्ति को किसी भी सरकारी पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक सस्पेंड किया जाना चाहिए तथा उसके खिलाफ कठोर विभागीय जांच बैठाकर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले में ये भी एक अहम तथ्य सामने आया है कि जिन होटलों में ले जाकर ये कृत्य किया जाता था, उन संदिग्ध होटलों पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। 4 लाइन पर संचालित होने वाली ऐसी होटलों की तत्काल सघन जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर रोक लग सके और भविष्य में किसी अन्य बेटी या महिला के साथ ऐसा घिनौना कृत्य न हो सके। आवेदन में सामने आए नए तथ्यों के आधार पर इस मामले में निम्नलिखित गंभीर कानूनी धाराएं और बढ़ाई जानी चाहिए। पीड़िता को बिना बताए या उसकी सहमति की दवाइयां देकर गर्भपात, मिसकैरेज कराने के कृत्य पर भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं, पूर्ववर्ती IPC की धारा 313/312 के समकक्ष के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, जो महिला के शरीर पर गंभीर आघात और गैर सहमति से गर्भ नष्ट करने से जुड़ी है। लगातार जान से मारने की धमकी देने और सामाजिक रूप से बदनाम करने के षड्यंत्र के तहत BNS की आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन से जुड़ी धाराएं और अधिक सख्ती से लागू होनी चाहिए। मामले को रफा दफा करने और गवाहों को डराने के प्रयासों को देखते हुए न्याय में बाधा डालने, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की धाराएं भी जोड़ी जानी चाहिए। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक SP सागर के समक्ष आवेदन देकर मांग की है कि राजनीतिक रसूख वाले इस आरोपी के खिलाफ गर्भपात, गंभीर धमकियों, उत्पीड़न और इस तरह की अवैध गतिविधियों को पनाह देने वाली होटलों पर शिकंजा कसने के लिए तमाम नए बिंदुओं को शामिल करते हुए निष्पक्ष और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि आवेदिका की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में लिप्त होटलों और आरोपी के खिलाफ क्या कड़ी कार्यवाही अमल में आई थी। तो मेरे साथ में शादी का झांसा दे के और शारीरिक संबंध बनाया गया है और शादी का झांसा देने के बाद में उन्होंने ये शादी से मना कर दिया, जिसके लिए मैंने उसके FIR की थी कोतवाली थाने में। और इसके जांच के तहत उन्होंने जैसे पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तारी की थी। गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद में वो हमें बहुत ज़्यादा धमका रहे हैं, रास्ते में आते जाते वक्त धमकाते हैं, परेशान करते हैं और कहते कि केस वापस ले लो। और इस प्रकार की मुझे धमकी दी जा रही है। कौन है ये? मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं जिला अधीक्षक या SP साहब के यहाँ पे अपनी गुजारिश लेके आई हूँ मदद के लिए कि मुझे सहायता की जाए। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे साथ कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है और मैं इस बात से डरी हुई हूँ। मैं अपने गांव पे भी नहीं जा पा रही हूँ। इसलिए निवेदन है मेरा अधीक्षक जी से, SP साहब से कि मेरी सहायता की जाए। क्या नाम है उसका? जो ये ग्राम सेमाढाने के निवासी हैं, राजेंद्र पाठक नाम है और ये कार्यकर्ता ये जनपद पंचायत जैसीनगर में कार्यरत हैं और ये गवर्नमेंट जॉब पे हैं वहाँ जैसीनगर में। और जो उनका आना जाना जैसीनगर से रहता है, जैसीनगर सेमाढाने से। और इन्होंने ना एक कार्यरत के संबंध में मुझसे नंबर लेने के बाद में ये इन्होंने शादी का झांसा दिया है और अब वो शादी से मुकर रहे हैं और जिसके लिए मैंने आवेदन दिया था यहाँ पे। मुझे नंबर लेने के बाद उन्होंने कई बार यहाँ पे आना जाना किया है, रूम दिलवाए, सागर में रहे। रूम दिलाने के बाद में उन्होंने
मुझसे कई बार ऐसे शारीरिक संबंध बनाए और होटल में भी बाहर लेके गए हैं। कई बार मना करने के बाद फिर भी उन्होंने मुझे मानसिक रूप से परेशान करके रखा था कि मैं शादी करूंगा, मुझे समय दिया जाए। और सागर की मेमोरी टिकट डे पे सागर की जो वो अक्सर लेके जाते थे, कई बार अपनी मनमानी के हिसाब से कई बार मैंने मना किया। और इन्होंने सबसे मेन बात है कि उन्होंने मुझे शादी की अपनी बात छुपा कर रखी, और वो शादीशुदा थी। शादी के बारे में बताया नहीं था, क्योंकि उनका मकसद तो यही था कि मेरे साथ में गलत रिश्ता रखे और उसके बाद मेरे साथ में धोखा किया उन्होंने। चाहती हूँ कि उनके लिए कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिले, और क्योंकि वो जमानत मिलने के बाद मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको धमकी दे रहे हैं मारने की, और उनको भी परेशान किया जा रहा है। और जो गवाह हैं जो हमारे, उन गवाह को डराया धमकाया जा रहा है। उनकी फ़ोटो है मेरे पास। ये है वो राजेंद्र पाठक। जो राजेंद्र पाठक हैं जो व्यक्ति मेरे रिश्तेदारों को और गांव बस्ती में मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं, और सभी से ये कहते हैं कि इन्होंने 10 लाख लिए हैं और मेरा राजीनामा इन्होंने कर लिया है। इस तरह से मुझे बदनाम कर रहे हैं वहाँ पे सभी रिश्तेदारों को गांव में, और मेरा आना जाना मुश्किल कर दिया है। मैं वहाँ गाँव कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ, मानसिक रूप से बहुत परेशान।